अगर आप कमा सकते हैं तो वो है बीएनबी, क्योंकि ये वर्ल्ड की चौथे नंबर की क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन इथेरियम के बाद, यूएसडीटी के बाद। यूएसडीटी चूंकि स्टेबल करेंसी है, उसको हम तीसरे नंबर की ही करेंसी मानते हैं। बीएनबी फ्यूचर प्राइस की बात कर ले तो बीएनबी फ्यूचर प्राइस जो कहा जा रहा है कि 2025 एंड होते होते मोर देन $3,000 और 2026 जाते जाते $4,000 के अप्रोक्सीमेटली ये कहा जा रहा है। और 2030 की अगर बात कर ले तो इसकी वैल्यू लगभग $15,000 से भी ज्यादा सोची जा रही है। ये एजम्पशंस है। ओपीबीएनबी, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ये ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन क्या है? रोशन भाई, ओपीबीएनबी रोशन भाई ब्लॉकचेन सॉरी, बाइनेंस की एक नई रोशन भाई, ब्लॉकचेन है। जी रोशन भाई, भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्लाइड्स आपका स्टिल है, स्लाइड्स मूव नहीं कर रहा है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। या प्लीज, या नाउ इट्स बेटर। 1 मिनट सर, 1 मिनट और लूंगा। कहाँ से रुका था मुझे पता भी नहीं था, बट फिर से मैं दोबारा एक बार शुरू कर रहा हूँ। हाँ, एक बार सिर्फ स्लाइड को मूव करा दीजिए ताकि हमारे यस, सारे पार्टिसिपेंट देख पाए। या यस, बेटर। इंट्रोडक्शन बता चुका हूं आपको। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है बताया जा चुका है। व्हाट इज बीएनबी क्या है बताया जा चुका है। बीएनबी बाइनेंस का नेटिव कॉइन है, जहां पे हम बहुत बड़ा फ्यूचर देख रहे हैं बीएनबी के साथ। यानी बिटकॉइन इथेरियम के बाद अगर कोई करेंसी है मजबूत पोजीशन में लीगल, तो वो बीएनबी है दोस्तों। हमने बीएनबी क्यों चूज किया है? चूंकि वर्ल्ड की टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में आती है और सबसे ज्यादा लीगल है, चूंकि बाइनेंस पूरे वर्ल्ड में लीगल है। बीएनबी का फ्यूचर प्राइस की बात कर ले तो 2025 प्रोडिक्शन किया जा रहा है कि $3,000 से अबव रहेगा और 2030 मोर देन $15,000 के आसपास रहेगा। ओपीबीएनबी की बात कर ले, ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन है, ये बाइनेंस की ही ब्लॉकचेन है, ये राइट बीएनबी की ब्लॉकचेन नहीं। ये काफी लोग आज भी कंफ्यूज होते हैं कि सर राइट बीएनबी की ब्लॉकचेन है, बट जब बाइनेंस के अंदर जाएंगे तो BEP20 के अलावा सिर्फ ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्केलेबल है, स्केलेबिलिटी के साथ आया है। इसके अंदर गैस फीस की इशू कभी नहीं आने वाली। इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डाले गए हैं कि लाइफ लॉन्ग गैस फीस की इशू नहीं आएगी। ट्रांजैक्शन कभी होल्ड नहीं होंगे, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में ही निपटा देता है, दूसरे ब्लॉक में जाने की अनुमति नहीं देता है। यानी कह सकते हैं कि हमें गैस फीस, ट्रांजैक्शन फीस, इन चीजों को लेकर ओपीबीएनबी के अंदर कभी समस्या नहीं आएगी। गैस फीस नेगोशिएबल है, ना के बराबर, रुपए भी नहीं लगते, पैसों में बात होती है। और जब कभी भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो बिना वेब3 वॉलेट्स के आप किसी भी ब्लॉकचेन पे काम नहीं कर सकते। और जो सबसे मेन वॉलेट्स हैं वो है ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क और लास्ट सेपपाल वॉलेट। और राइट बीएनबी हमेशा आपको सजेस्ट करता है कि आप सेपपाल वॉलेट के साथ काम करें। करने को आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, बट वी प्रिफर सेपपाल वॉलेट। क्यों? क्योंकि सेपपाल वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जिसके हार्डवेयर वर्जन भी है और सॉफ्टवेयर वर्जन भी। हार्डवेयर मतलब जो हम लोग कहते हैं ना पेन ड्राइव वॉलेट, वो है वहां। यानी आप अपने लेजर वॉलेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप सेपपाल वॉलेट का हार्डवेयर वॉलेट मंगवा सकते हैं, जहां पे आपके 1000 बीएनबी, 500 बीएनबी या $2 लाख, $10 लाख आप अपने वॉलेट के अंदर सेफली अपने लॉकर के अंदर रख सकते हैं। मोबाइल के हैकिंग होने का डर नहीं रहेगा। नंबर 2, बाइनेंस इसके साथ इंटरनल लिंकअप है। लोग कहते हैं कि सर बाइनेंस का कॉइन है, बाइनेंस का वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट, बट मुझे लगता है कि सेपपाल वॉलेट ही बाइनेंस का वॉलेट है, क्योंकि बाइनेंस का मिनी ऐप सेपपाल वॉलेट के अंदर काम करता है, जहां पे आप डिसेंट्रलाइज बाइनेंस का मजा ले पाते हैं। इसलिए सेपपाल वॉलेट इज द बेस्ट। बेनिफिट्स बता चुका हूं आप सबको। सिक्योरिटी काफी बड़ी है। हाउ टू स्टार्ट? राइट बीएनबी 2.0 कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले वेब3 वॉलेट डाउनलोड करना है, उसको अपने बीएनबी कौन सा वाला? BEP20 वाला नहीं, ओपीबीएनबी वाला, उसको टॉपअप करना है और रजिस्ट्रेशन का लिंक अपने अप्लायंस से लेना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको राइड करना है बीएनबी की सवारी, यानी राइड बीएनबी। ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत ही छोटा, बहुत ही निगेशियबल, ओनली 0.0044 बीएनबी, यानी कह सकते हैं रिस्क फ्री बिजनेस। कोई रिस्क नहीं है, कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं लगाना। एक छोटा सा अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 0.0044 बीएनबी। और सबसे बड़ी बात है, सबसे मजे की बात है कि जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी अगली इनकम है डायरेक्ट इनकम। वो क्या है? 100%। जितनी भी ज्वाइनिंग आप लगाएंगे उन सारी ज्वाइनिंग का 100% अमाउंट
आपके पॉकेट में आएगा इंस्टेंट। कोई विड्रॉल नहीं मारना है, कोई आपको पे आउट की रिक्वेस्ट नहीं मारनी है, कोई 1 घंटे बाद पे आउट नहीं आएगा, इंस्टेंट आएगा। जैसे इसके वॉलेट से गया आपके वॉलेट में घुसा, एक बंदे को आपने लगाया था तो 0.0044 बीएनबी, दूसरे को लगाया 0.008 बीएनबी, तीसरे को लगाया 0.012 बीएनबी, यानी हर किसी से आपको 0.004 बीएनबी मिलेगा। एक को लगाने पे 1 गुना, 10 को लगाने पे 10 गुना, 100 को लगाने पे 100 गुना इंस्टेंट हाथों हाथ कर सकते हैं। यह है डायरेक्ट इनकम, यानी सारा पैसा कम्युनिटी का कम्युनिटी से कम्युनिटी को ही जाता है। किसी कंपनी के मालिक, किसी कंपनी के ऑनर, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपस में ही पैसा बढ़ता है। अगली जो इनकम है वो है लेबल अपग्रेडेशन पैकेज। ज्वाइनिंग के बाद आपको अपनी आईडी को अपग्रेड करना है। टोटल हमारे पास 14 पैकेजेज हैं अपग्रेड करने के लिए, फ्रॉम इन्फ्लुएंसर टू क्रिएटर, जहां पे 0.006 बीएनबी से स्टार्ट करते हुए आप 51 बीएनबी तक जा सकते हैं। चॉइस आपकी है, पॉकेट आपका जितना अलाउ करे उतने लेबल का अपग्रेड आप इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। और फायदा क्या मिलेगा, लेबल अपग्रेड क्यों करेंगे, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा मैं आगे बताने जा रहा हूं। इसका फायदा है लेबल इनकम। चूंकि आपने जब भी डायरेक्ट लगाया तो ये पूरा का पूरा डायरेक्ट जो है ऑटोमेटिक सजता है। 2 के बाद आप जितना लगाएंगे वो ऑटोमेटिक लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सजेगा। यानी 2 के बाद नीचे वाले 4 पहले सजेंगे, 4 के बाद पहले 8 सजेंगे। यानी यहां पे आप हर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं अपने डायरेक्ट मार के, बिना किसी को एक लेग दिए हुए आप उसको दोनों लेग दे सकते हैं। क्योंकि 2 के बाद आप तीसरा जब मारेंगे वो ए के ए में जाएगा, चौथा मारेंगे ए के बी में जाएगा, पांचवा मारेंगे बी के ए में जाएगा, छठा मारेंगे बी के बी में जाएगा। यानी हर किसी को आपने एक टीम दे दी, एक टीम नहीं दोनों टीम दे दी। ये राइट बीएनबी की खूबी है। यानी पूरा स्ट्रक्चर लेवल वाइज फिलअप होते चला जाएगा, पहले लेफ्ट टू राइट, फिर टॉप टू बॉटम, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। लेकिन डायरेक्ट इनकम सिर्फ आपको मिलते किनसे, जिनको आपने ज्वाइन कराया है। यहां हमने टीम की बात नहीं की है। टीम इनकम कैसे आएगी, टीम इनकम आती है लेबल इनकम के रूप में। और लेबल इनकम लेने के लिए क्या करना है, कम से कम 2 डायरेक्ट कंपलसरी है, पहला कंडीशन। दूसरा, जिस लेबल की इनकम लेनी हो उस लेबल का अपग्रेडेशन जरूरी है। अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आपको लेबल इनकम नहीं आएगी। अब हम लोग बात कर ले सर लेबल इनकम कितनी आएगी, कैसे आएगी और क्यों आएगी। यहां टोटल हमने बताया 14 पैकेज अपग्रेडेशन के लिए। तो पैकेज नंबर 2 से स्टार्ट होता है, लेबल प्लान 1 से स्टार्ट नहीं होता। जिनको आपने जोड़ा है डायरेक्ट में, जो आपके डायरेक्ट में है, चाहे वो आपके द्वारा आए हो चाहे आपके अपलाइन के द्वारा आए हो, उनसे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इनकम मिलती है। टीम की इनकम सेकेंड लेवल से स्टार्ट होती है। सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स आपके ट्री में कोई भी बंदा कहीं से आ जाए, आपके अपलाइन के द्वारा आ जाए, आपके डाउनलाइन के द्वारा आ जाए, आपके द्वारा डायरेक्ट मारा हुआ आ जाए, डायरेक्ट इनकम तो आप ले चुके हैं, लेकिन दोबारा भी आपको इनकम मिलेगी उस बंदे से। वो क्या मिलेगी, लेबल इनकम। नंबर 2 जो हमारा इन्फ्लुएंसर पैकेज है, यहां पे नंबर 2 लेवल पे 4 लोग होते हैं। चारों लोग अपनी अपनी आईडी को जब लेवल 2 यानी पैकेज 2 यानी 0.006 बीएनबी से अपग्रेड करेंगे तो ये चारों लोग आपको सेम अमाउंट देंगे। आपने दिया कितनी बार, एक बार, आपको आएगा कितनी बार, 4 बार। यानी इन्फ्लुएंसर पैकेज एक बार देने पे 4 बार पैसा आता है। टोटल आपको आएगा 0.024 बीएनबी, जिसमें से छोटा सा अमाउंट आपको अगले लेवल के लिए अपग्रेड कर लेना है और आपके पास फंड बच भी जाएगा। अब जैसे ही आप अचीवर लेवल को अपग्रेड करेंगे तो आपके तीसरे लेवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप, यानी तीसरे लेवल की इनकम ले पाएंगे। अब तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए करना क्या होगा, आपको तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए अपने तीसरे लेवल के 8 लोगों को अपग्रेड करवाना पड़ेगा तीसरे पैकेज से। अब ये जैसे तीसरे पैकेज से अपग्रेड करेंगे, ये पूरा का पूरा 100% पैसा आपको चला जाएगा 0.012 बीएनबी। यानी आपने दिया था एक बार, आपको आएगा 8 बार, यानी टोटल कितना आएगा 0.096 बीएनबी। अमाउंट छोटा लग रहा है क्योंकि यहां प्लान उल्टा है, शुरुआत में पैसा छोटा आता है, बाद में बहुत मोटा आता है। और जैसे आप ये देंगे तो अगले पैकेज को अपग्रेड कर लेना आपको 0.0264 बीएनबी से। और जैसे ही आप ये अपग्रेड करेंगे आप चले जाएंगे एम्बेसडर रैंक पे। एम्बेसडर रैंक पे जाते ही आपका चौथा लेवल खुल जाएगा। अब चौथे लेवल पे टोटल कितने लोग हैं, 16 लोग। ये 16 लोग जैसे ही एम्बेसडर रैंक अपग्रेड करेंगे, आज करें, कल करें, परसों करें, एक एक करके करें, एक साथ करें, कोई मैटर नहीं करता, हर बंदा आपको देगा 0.024 बीएनबी, यानी टोटल आपको आएगा 0.384 बीएनबी।
ठीक इसी तरह फिर अगले रैंक को आप अपग्रेड करेंगे, पायनियर 32 लोग आपको देंगे 0.048 बीएनबी, 64 लोग देंगे मेंटोर रैंक पे 0.096 बीएनबी, 128 लोग आपको देंगे 0.192 बीएनबी, 256 लोग आपको देंगे 0.384 बीएनबी। यहां तक 8 लेवल है। सबसे बड़ी बात है, आप कितनी बार दे रहे हैं? एक बार। आपको 8वें लेवल पे कितने लोग दे रहे हैं? 256 बार। एक बंदे ने भी अगर दे दिया, आप रिस्क फ्री, पूरा पैसा आपका निकल जाता है, क्योंकि पूरा पैसा 100% आपके पॉकेट में जाता है। यहां पे सबसे बड़ी खूबी क्या है, चाहे ज्वाइनिंग हो या अपग्रेडेशन हो, आपके 8वें लेवल के अपग्रेडेशन से, आपके 8वें लेवल के बंदे से आपको पूरा पैसा आएगा 100%। 9वें लेवल में 512 लोग आपको 0.768 बीएनबी देते हैं, और 10वें लेवल पे दोस्त हर बंदा आपको 1.536 बीएनबी देता है, यानी लगभग 1 लाख रुपया पर पर्सन। बहुत बड़ी बात है सर, 1 लाख रुपया पर पर्सन एक बंदे ने दिया पूंजी बाहर, और 1024 ने दे दिया तो आप करोड़पति। और 11वें लेवल पे 2048 लोग आपको 3.072 बीएनबी देते हैं, यानी पर बंदा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर पर्सन, यानी 2048 लोग देने वाले। सोच लीजिए जरा सा क्या होने वाला है। 12वां रैंक एम्परर, हर बंदा 4 लाख रुपए देगा एवरी पर्सन, और कितने लोग देंगे? 4096 लोग। सूनर और लेटर, पहले दे बाद में दे, बट देंगे। काम अगर आप कर रहे हैं तो वो 6 महीने में आए, 1 साल में आए, 5 साल में आए, आएगा। हर बंदा आपको 4 लाख रुपए देगा, और 4096 लोग आपको देंगे, तो आपको इतने बीएनबी बन जाते कि आप सोच नहीं सकते। और कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी और आगे है दोस्त। 1.0 यहीं तक था। आगे 13वां रैंक कॉन्करर, कॉन्करर में हर बंदा आपको 8 लाख रुपए दे रहा है पर पर्सन, और कितने लोग? 8192 लोग, यानी 12.288 बीएनबी। यानी बीएनबी कितने आने वाले हैं दोस्त? 1,06,63 बीएनबी। ओ माय गॉड, सिर्फ 13वें रैंक पे, बाकी छोड़ दीजिए। 14वां रैंक भी है चांसलर, चांसलर पे 16,384 लोग आपको 16 लाख रुपए देने वाले पर पर्सन, 16 लाख रुपए पर पर्सन, 24.576 बीएनबी, यानी टोटल 4,02,653 बीएनबी। ओ माय गॉड। और लास्ट रैंक है क्रिएटर, जहां आप क्रिएटर बन जाते हैं, चूंकि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद में क्रिएटर हो जाते हैं, और यहां आपको हर बंदा देता दोस्त 32 लाख रुपए, 49.162 बीएनबी। 32 लाख मैंने शायद कम बोला, ज्यादा ही होगा, 40 लाख शायद समथिंग होगा, या पता नहीं 35 लाख होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल 32,768 लोग आपको 49 बीएनबी देते हैं। एक बंदा भी आया तो आपका पूंजी बाहर, दूसरा बंदा आया तो सिर्फ एक बंदे ने कितना दिया? 32 लाख रुपए, दूसरे ने फिर से 32 लाख, तीसरे ने फिर से 32 लाख, चौथे ने फिर से 32 लाख। दोस्त ये है करोड़पति वाला प्लान। तो टोटल कैलकुलेशन शायद पढ़ने में नहीं आ रहा, 16,10,940 बीएनबी सिर्फ 15वें रैंक पे मिलने वाले हैं। और अगर टोटल पूरे टीम की बात करें, 15वें लेवल तक हर बंदा अपने अपने हिसाब से सज जाता है, तो टोटल आपकी टीम में आते हैं 65,278 लोग। और टोटल बीएनबी जो आते हैं आपको दोस्त, वो आते हैं 21,47,000 बीएनबी। ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। 21 लाख बीएनबी आते हैं पूरी जिंदगी में, और आपको देना कितना है? 103 बीएनबी मात्र। यानी आपके पास 21,47,708 बीएनबी बच जाते हैं। यानी आप सोच सकते हैं, आपकी लाइफ में आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। ये टोटल 15 लेवल का प्लान है जो आपको वेल्थ देता है। 100% वर्किंग प्लान भी है और 100% नॉन वर्किंग प्लान भी है, क्योंकि अगर आप वर्किंग करेंगे तो नीचे वाले के लिए नॉन वर्किंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में लेवल प्लान में पैसा बहुत है, इतना ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, सिंगल लेग से भी पैसा है। कोई एक लेग भी चल गया ना दोस्त, कोई एक लेग चल गया ना, तो यकीन मानिए ये 50-50 बीएनबी एक एक दिन में आने वाला है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग देख चुके हैं। 1.0 में 6-6 बीएनबी, 9-9 बीएनबी, 10-10 बीएनबी एवरी डे लोगों को आ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गई लेवल इनकम। लेवल इनकम के बाद अगली रैंक है रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टम में रॉयल्टी भी है,
टोटल 6 रैंक है, आइकन, लीजेंड, एम्परर, कॉन्करर, चांसलर और क्रेटर। इन सब पे रॉयल्टी डाली गई है। आइकन पे 1.5%, लीजेंड पे 1%, एम्परर पे 0.6, कॉन्करर पे 0.4, चांसलर पे 0.3 और क्रेटर पे ओनली 0.2। क्योंकि क्रेटर मतलब 100 बीएनबी देने की पावर होनी चाहिए। जो बंदा 100 बीएनबी देगा वो बहुत कम होगा, और जो बहुत कम होगा उसका सर पे आउट डेली का सिर्फ रॉयल्टी से 1 बीएनबी आने वाला है। मुझे ऐसा दिखलाई दे रहा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे 1 बीएनबी हर क्रिएटर को मिलने वाला है एवरीडे एज ए रॉयल्टी। टोटल यहां पे 4% का डिस्ट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी एक रॉयल्टी मिलेगी दोस्त आपको। अगर आप आइकन से लेजेंड चलेंगे तो आप लेजेंड की रॉयल्टी मिलेगी, एम्परर चलेंगे तो सिर्फ एम्परर की मिलेगी, आइकन लेजेंड की नहीं मिलेगी। यानी एनी वन हाईएस्ट रॉयल्टी विल बी पेड। नंबर 2, कोई भी रॉयल्टी लेने के लिए 2 डाइट कंडीशन है। अगर 2 डाइट नहीं मारेंगे तो आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगी। और एक और चीज है, रॉयल्टी अर्निंग। रॉयल्टी अर्निंग विल 2x। ये रॉयल्टी जो मिलेगी टोटल 2x मिलेगी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया फ्रॉम बिगिनर टू एम्परर, फ्रॉम बिगिनर टू क्रिएटर, अगर आपने 100 बीएनबी क्रिएटर तक में लगाए हैं, 103 बीएनबी होते हैं एग्जैक्टली, तो आपको टोटल 206 बीएनबी मिलने हैं। चाहे वो जिस तरीके से मिल जाए, चाहे वो आपके लेबल प्लान से आ जाए, चाहे वो डाइट इनकम से आ जाए, चाहे रॉयल्टी इनकम से आ जाए, चाहे सारे मिला के आ जाए। जैसे 206 बीएनबी आपके पास आ जाएंगे, आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। आप उस रॉयल्टी पूल से बाहर हो जाएंगे ताकि बाकी रॉयल्टी पूल में खाली जगह रहे, ताकि लोगों को ज्यादा ज्यादा रॉयल्टी मिल पाए। यानी वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों इसमें शामिल है। जैसे ही आपका 2x हुआ, 200% हुआ, आप रॉयल्टी पूल से बाहर। यानी इस बार रॉयल्टी में बहुत सेलेक्टेड लोग बचेंगे। वर्किंग वाले लोग के लिए रॉयल्टी नहीं है दोस्त। वर्किंग वाले लोग एंजॉय करेंगे बीएनबी को। रॉयल्टी एंजॉय कौन करेगा? जो इन्वेस्टर हैं या जो लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। यानी उनको सर पैसा जो आएगा मोटा आएगा रॉयल्टी में, क्योंकि रॉयल्टी मतलब मोटा आना चाहिए। इसके बाद अगली इनकम, लाइफ स्टाइल रिवार्ड। ओ माय गॉड, क्या बात है। एलिट क्लब, जिसमें लग्जरी फंड के रूप में आपको मिल रहा है $25,000। वाओ। रॉयल क्लब, जहां पे कार फंड के रूप में आपको मिलने वाला है $50,000। और क्राउन क्लब, जिसमें आपको हाउस फंड के रूप में मिलने वाला $1,00,000। और सुप्रीम क्लब, जिसमें आपको विला फंड के रूप में मिलने वाला $5,00,000। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अब तो सर मजा आने वाला है, लग रहा है। एलिट क्लब, रॉयल क्लब, क्राउन क्लब, सुप्रीम क्लब, ये वो क्लब हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ लीडर जाएंगे, काम करने वाले लोग जाएंगे। क्योंकि यहां इन्वेस्टरों के लिए कोई प्लान नहीं है, पैसा लगाने वालों के लिए सर कोई प्लान नहीं है। इस पूरे प्लान के अंदर ये फंड कब मिलेगा, इसके लिए कंडीशन क्या, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कंडीशन है एलिट क्लब के लिए, आप सेल्फ कॉन्करर होने चाहिए और 3 एम्परर आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। रॉयल क्लब के लिए सेल्फ आप चांसलर होने चाहिए और 5 कॉन्करर डायरेक्ट में होने चाहिए। कॉन्करर मतलब 14वें रैंक वाले लोग। आपका रैंक खुद का 15वां होना चाहिए और 14 रैंक वाले 5 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, टीम से नहीं, आपके डायरेक्ट वाले लोग। क्राउन क्लब सेल्फ क्रिएटर यानी सेल्फ 15वें लेवल की आईडी, और आपके डायरेक्ट में 7 लोग चांसलर होने चाहिए, यानी 7 लोग 14वें लेवल वाले होने चाहिए। और सुप्रीम क्लब $5,00,000 सर ऐसे नहीं आते। 15वें लेवल की खुद की आईडी और 15वें लेवल वाले 10 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। यानी ये पूरा सिस्टम उनके लिए है जो अपने डायरेक्ट पे फोकस मारते हुए उनको ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनको ग्रो करेंगे टीम ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी। यानी पूरे लाइफ स्टाइल रिवार्ड में हम कह सकते हैं हमें हर कुछ हासिल हो सकता है दोस्त। जो सपना देखा है वो सारे सपने यहां पूरे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और इनकम है, यानी फंड तो सारे आ गए, अब आती है रीपर्चेज इनकम। दैट इज टोटली डिफरेंट। चूंकि जब लोगों को रीपर्चेज बताया गया, लोग ये सोच में पड़ गए सर यहां पे रीपर्चेज कैसे होगी। यह है रीपर्चेज। अगर कोई भी व्यक्ति अपने टोटल अमाउंट का 5x कमा लेता है,
5 गुना कमा लेता है तो उसको अपनी आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा इमीडिएट, या रीटॉप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और जो उसको पैसा जाना चाहिए तो वो अपलाइन को जाना चालू हो जाएगा। यानी अब यहां पे क्या होने वाला मैं समझा देता हूं, उसको थोड़ा सा डिक्लेयर करता हूं। एग्जांपल लीजिए मेंटोर का, मेंटोर बिगिनर टू मेंटोर टोटल अमाउंट लगता है 0.2 BNB। 0.2 BNB लगाने के बाद आप पैसा कमाना चालू करते हैं। जैसे ही आपकी 1 BNB का पे आउट हो जाता है तो 1 BNB होने के पहले आपको चैंपियन लेवल पे चले जाना है, अदरवाइज आपकी आईडी इनएक्टिव हो जाएगी, वो पैसा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लॉस क्या है? लॉस कुछ भी नहीं। 5 गुना कमाने के बाद 1 गुना, जो 5 गुना कमाया उसका 1 गुना वापस से आपको लगा देना है अगले 5 गुना के लिए। अगला 5 गुना के लिए फिर से लगा देना है, फिर 5 गुना कमाना है, फिर 1 गुना लगा देना है। यानी जो कमाया है उसी में से लगाना। और फायदा क्या मिलेगा? आपकी टीम में स्पीडअप आ जाएगी, आपकी टीम में जो रुकी हुई ग्रोथ है वो ग्रोथ तेजी से हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप सोचिए अगर सबसे ऊपर रैंक वाला कोई बंदा चला जाता उससे पैसा दोबारा आता था क्या? नहीं आता था। अब वो बंदा दोबारा 100 BNB, जैसे आखिरी रैंक क्या है? क्रिएटर 100 BNB, 500 BNB कमाने के बाद बंदा दोबारा 100 BNB डालेगा, और जैसे डालेगा सारे लोगों को 50 BNB, 25 BNB, 12 BNB, कितना बड़ा अमाउंट आने वाला है सर। अब जल्दी जल्दी कमाएगा, 500 BNB तुरंत कमाया, फिर 100 BNB, फिर 500 कमाया, फिर 100 BNB। यानी सोचिए सर पैसा कितनी जल्दी, कितना बड़ा और कितने लोगों से आने वाला है। यानी इस पूरे सिस्टम में जो ग्रोथ होने वाली है वो अमेजिंग है। यानी हम कह सकते हैं इस बार हम 4 लाख BNB नहीं, 40 लाख BNB कमाने वाले हैं, बार बार कमाने वाले हैं, बार बार कमाने वाले हैं, और एक ही बंदे से कमाने वाले हैं सर। एक बंदा हमें बार बार पैसा देगा, बार बार पैसा देगा, और पूरी टीम तो पैसा दे रही है, लेकिन सिर्फ जोरो जोरो नहीं चलेगा। अब एक ही बंदे से हम बार बार रिपर्चेज का पैसा भी कमाएंगे। सो थैंक यू, दिस इज द प्लान। छोटे में, सिंपल में। अब इसके बाद प्लान के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, कई सारी चीजें हो जाती हैं, कई सारी बातें हो जाती है। बट याद रखिएगा ये जो पीपीटी आई है, ये पीपीटी में थोड़ा सा सुधार होना। प्लान फाइनल है, प्लान जो आपने देखा यही प्लान है। और यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं इस प्लान के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव, 12 लेवल से ये प्लान हो गया 15 लेवल का। दूसरा बदलाव, रॉयल्टी बढ़ गई। तीसरा बदलाव, जो रिवार्ड्स आ गए। चौथा बदलाव, रिपर्चेज इनकम आ गई। और सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने बताया ही नहीं है, अनलिमिटेड लेवल से पे आउट। अब तक क्या होता था सिस्टम में कि आपको सिर्फ और सिर्फ 12 लेवल का पैसा आता था, और अगर अपलाइन एलिजिबल नहीं है तो 24 लेवल तक पैसा आता था। अपलाइन एलिजिबल नहीं है तो वो स्किप करते हुए 24 लेवल तक पैसा आता था। 24 लेवल के ट्री से पैसा आता था। 24 लेवल तक अगर कोई प्लान अपलाइन एलिजिबल नहीं मिला, वो पैसा किसको चला जाता था? क्रिएटर को। 24 लेवल तक अगर कोई अपलाइन एलिजिबल नहीं मिला तो वो पैसा चला जाता था क्रिएटर को। बट दिस टाइम पैसा आपको 100वें लेवल से, 200 लेवल से, अनलिमिटेड लेवल से आने वाला है। यानी पैसा क्रिएटर को नहीं जाएगा, पैसा आपको ही 100% आएगा। आपके 100वें लेवल से भी पैसा आपको आएगा, क्योंकि लोगों के लेवल्स काफी नीचे चले गए हैं। तो इस बार बहुत मजा आने वाला है दोस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से। बाकी कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में मैसेज डाला है, मैं चाहूंगा यहाँ पे के भाई आ जाए ताकि मैं एक बार सारे लोगों चैट बॉक्स देख लूं और यूट्यूब के भी कमेंट्स देख लूं। यस यस, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, धमाकेदार। जितनी भी तारीफ प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है हम सभी राइडर्स के लिए कि राइड बीएनबी के 2.0 वर्जन को पहले समझें और इस प्रोग्राम को, जो एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, इसको स्प्रेड करें। कई सारे लोगों के सवाल होंगे। 925 लोग अभी YouTube पे लाइव देख रहे हैं दोस्तों, और अरे क्या बात है, गजब। सही में मैं देख के हैरत में एंगेज में आ गया। 925 मैं देख रहा था, मैं फॉलो कर रहा था 925। और मेरी बात आज ये भविष्यवाणी समझ लीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस समझ लीजिए, महीने 2 महीने के अंदर 4 से 5 हजार लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे लोग होंगे। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि जो ये सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है वो एक बहुत बड़ी क्रांति, रेवोल्यूशन 1.0 तो रिवोल्यूशनरी है ही है,
ये सुपर डुपर रिवोल्यूशनरी पायनियरिंग एंड फेनोमेनल सिस्टम बनने वाला है 2.0। और ये कोई अलग प्लान नहीं है, कोई अलग सिस्टम नहीं है, राइट बीएनबी 1.0 का ही ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन समझते हैं ना, उसी का एक थोड़ा सा बृहद रूप है। तो जितने लोग 1.0 में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करते रहे। 15 जनवरी के आसपास ये 2.0 की वर्किंग एंड लॉन्चिंग होने वाली है। अराउंड 15 जनवरी, डेट इज नॉट फिक्स्ड, अराउंड ठीक है 15 भाई, जनवरी होने वाली है। सारे लोगों का एक रिक्वेस्ट आ रही है यूट्यूब पे भी और चैट बॉक्स में भी, रिपर्चेज इनकम को दोबारा क्लियर किया जाए। यस यस, बोलिए बोलिए, ओवर मुझे टू लगता यू। है व्हाइट बोर्ड यूज करना ही यस पड़ेगा। यस, या प्लीज व्हाइट बोर्ड यूज कीजिए, और रैंक को भी थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिए, रॉयल्टी को भी थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिए। साल भी बदलेगा, हाल भी बदलेगा। इस बार दोस्तों सब कुछ बदलेगा अगर आप राइट विंड के साथ हैं तो। रिपर्चेज इनकम, जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपने बिगनर से स्टार्ट किया, आपने लगाया कितना 0.0044 बीएनबी। अब जैसे इसका 5x कमा लिया, 5 डायरेक्ट आपने मार दिए, 5 डायरेक्ट मारते ही आपको अगले रैंक के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये बिगिनर पे कंडीशन नहीं है, बिगिनर के लिए कोई कंडीशन होती नहीं है, बट बिगिनर के लिए भी कंडीशन है कि आपको एनी हाउ इन्फ्लुएंसर पे जाना पड़ेगा। और इन्फ्लुएंसर पे जाने का मतलब ये है कि जैसे आप इन्फ्लुएंसर पे गए तो आप क्या लगाते हैं 0.0066 बीएनबी। अब इसका 5 गुना, इसका 5 गुना आप जैसे ही कमाएंगे, यानी 5 लोगों से इन्फ्लुएंसर का पे आउट आ गया, तो आपको इमीडिएट अचीवर पे जाना पड़ेगा। अब यहां पे मैं पूरी एक समरी लेता हूं, जस्ट टेक एन एग्जांपल। मेंटोर, मेंटोर लेवल हम लोग प्रमोट करते हैं जनरली कि भाई मेंटोर से आओ, मेंटोर से आओ, मेंटोर से आओ। मेंटोर पे फ्रॉम बिगिनर टू मेंटोर टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 0.19 बीएनबी। मैं लिख लेता हूं 0.2 बीएनबी। एग्जांपल लेते हैं कि मेंटोर पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 0.2 बीएनबी। अब आप काम कर रहे हैं, हम बताते कि छठे लेवल तक में मेंटोर से आपको 8 बीएनबी आ सकते थे अगर पूरी की पूरी स्ट्रक्चर भर जाती थी, और लोग वो आ रहे हैं। अब जैसे ही आपने एक बीएनबी कमाया, एक बीएनबी कमाने के पहले ही आपको अपनी आईडी को अपग्रेड कर देना पड़ेगा। किससे? चैंपियन से। अब चैंपियन से जैसे ही आपने अपग्रेड किया, तो आपने अपनी आईडी को अपग्रेड करने के चैंपियन में कितना फंड डाला? वापस से आपने डाला 0.2 बीएनबी। यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया दोस्त? 0.4 बीएनबी। अगर टोटल जोड़ेंगे हम बिगिनर टू चैंपियन 0.4, यानी आपके लिए अब टोटल कितनी कैपिंग बढ़ गई? 2 बीएनबी। अब जैसे 2 बीएनबी आप कमा लेंगे, तो 2 बीएनबी कमाने के पहले चैंपियन से आपको जाना पड़ेगा डायरेक्टर में। और डायरेक्टर मतलब वापस से आपको कितना डालना पड़ेगा? वापस से आपको डालना पड़ेगा 0.4। अब 0.4 डाल दिया, टोटल कितना आपने डाल दिया? 0.8। अब तक आप डाल चुके हैं 0.8 बीएनबी। यानी उसका अगर हम 5 गुना करें तो आपकी कैपिंग हो गई 4 बीएनबी की। अब जैसे 4 बीएनबी आप कमाने वाले हैं, आपको अगले रैंक पे जाना पड़ेगा, यानी वो रैंक है टाइटन का। अब टाइटन पे आपको कितना डालना पड़ता है? टाइटन पे जाने के लिए वहां पे डालना पड़ता है 0.8 बीएनबी वापस से। यानी टोटल अगर हम जोड़ें टाइटन तक में, तो आपका टोटल हो जाता है 1.6 बीएनबी। अब 1.6 बीएनबी का 5 गुना, 1.6 बीएनबी का 5 गुना कितना हो गया? 16 पचे 80। यस, यानी टोटल 8 बीएनबी। 8 बीएनबी तक आपको कोई रोक नहीं है। जैसी 8 बीएनबी आपने कमाना है या कमाने वाले पहुंचने वाले हैं, आपको अपनी रैंक को आइकन लेवल पे ले जाना पड़ेगा। और आइकन लेवल पे वापस से आपको कितना लगता है? 1.6 बीएनबी। यानी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुका है दोस्त 3.2 बीएनबी। यानी इसका 5 गुना कर दें, 3 पचे 15 और 2 पचे 10, यानी टोटल 16 बीएनबी। इन दिस वे आपका लेवल आपको बढ़ाना मजबूरी हो जाएगा। अगर लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो वो पैसा अपलाइन को चला जाएगा। तो इस प्रकार इसको रिपर्चेज इनकम के बढ़ते जाएंगे, आइकन से लेजेंड, लेजेंड से एम्परर, एम्परर से कॉन्करर, कॉन्करर से चांसलर, चांसलर से क्रिएटर, और क्रिएटर से वापस से क्रिएटर। यानी जब आप
500 बीएनबी या मोर कमा लेते हैं तो वापस से आपको 100 बीएनबी डालना पड़ेगा एज अ क्रिएटर, ताकि वापस से आप 500 बीएनबी कमा पाए। यानी बार बार रिपर्चेज होता रहेगा, बार बार 12 लेवल तक, 15 लेवल तक पैसा जाता रहेगा। यानी हर व्यक्ति से, चाहे वो बंदा किसी भी रैंक पे हो, हमें पैसा देगा ही देगा, अपने लेवल को अपग्रेड करेगा ही करेगा, और आखिरी लेवल पे भी चला गया तो बार बार पैसा रिपीट करेगा। क्योंकि मैटर आज का नहीं है, मैटर कई सालों का है। क्योंकि राइड बीएनबी 2-4 महीनों का मेहमान नहीं है दोस्त, 2-4 सालों का मेहमान नहीं है, कई सालों के लिए प्रोजेक्ट है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट। तो समझ सकते हैं आप कि आने वाले टाइम में आपके नीचे कई सारे क्रिएटर पैदा होने वाले हैं, आपके नीचे कई सारे चांसलर पैदा होने वाले, आपके नीचे कई सारे कॉन्करर पैदा होने वाले हैं। तो आपको पैसा बहुत लोगों से आना है और बहुत बार आना है। सो दिस इज द रिपर्चेज इनकम। आई थिंक रिपर्चेज इनकम क्लियर हो चुकी है। रिपर्चेज इनकम को लेके किसी को डाउट हो सकता है, मैं मानता हूं। यस सर, अपग्रेड में ही करते हैं हम, ये जो अपग्रेडेशन है अपग्रेड हम करते हैं, लेकिन यहां पे अपग्रेडेशन अब फोर्सफुली होना चालू हो गया। अब तक क्या होता था, लोग आराम से बैठे रहते थे, मेंटोर से 4 बीएनबी कमा के भी शांति से बैठे रहते थे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते थे। बट अब उनकी अपग्रेड करना मजबूरी भी हो गई है, पहला। दूसरा, टॉप लेवल पे भी जो सारे लोग बैठे, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, अभी आप देखेंगे मेरी एक आईडी में दिखलाता हूं आपको, अपनी आईडी दिखलाता हूं, दूसरे की बात नहीं करेंगे, मैं अपनी आईडी दिखलाता हूं। क्योंकि कहते हैं ना, अपने दिल से पूछे पराए दिल का हाल। ये देखिए 1.0 में जाते हैं, जो 2.0 तो खुलेगा नहीं, 1.0 में गए, ये मेरी आईडी खुल गई है। ये आईडी कौन सी रैंक की है, चैंपियन रैंक की है। यानी मैंने 0.4 बीएनबी डाला है, बट मैं कमा कितना चुका हूं दोस्त, 16.544 बीएनबी। यानी अब तक कायदे से मुझे इस प्रोजेक्ट में अगर मैं होता तो मुझे एनी हाउ ढकेल ढकेल के मुझे कहां पहुंचा दिया जाता, आइकन लेवल पे मिनिमम। और आइकन लेवल पे भी मुझे अब अपग्रेड करके लीजेंड पे जाना पड़ता, मजबूरी थी। बट चूंकि मैं चैंपियन पे हूं और कोई मजबूरी नहीं थी, तो मैं आराम से बैठ के पैसे कमा रहा था और अपग्रेड नहीं कर रहा था। यानी यहां अपग्रेड करना मेरी मजबूरी नहीं बनी। तो इस प्रोजेक्ट में एनी हाउ अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेड करने से फायदा क्या मिलेगा, सभी को पैसा आएगा, क्योंकि आप अपग्रेड करेंगे ऊपर पैसा जाएगा, नीचे अपग्रेड होगा पैसा आपको आएगा। आप एक को देंगे, आपको नीचे कई लोग देंगे, कई लाख लोग देंगे। दिस इज द फीचर। चैट बॉक्स शायद देख लेते हैं। सर स्ट्रक्चर से नहीं हटेगा, जिसकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी उसका पैसा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। सिर्फ जैसे आप अगर अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपको यह मान लिया जाएगा बिगिनर हैं, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया 5x के बाद, तो आपको यह मान लिया जाएगा बिगिनर है, आपका पैसा ऊपर जाना चालू, यानी ऊपर वाले को फायदा होना चालू। तो कुल मिला के सर प्लान के अंदर चीजें तो काफी सारी है, क्वेश्चंस काफी सारे हैं मेरे ख्याल से, और क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि आज के सेशन में कंप्लीट होने हैं। बाकी मैं तो चाहूंगा सुबह वाले सेशन में क्वेश्चन क्लियर करें। बट मेन लोगों को, जो लोग यहां पे आइकन हैं, लीजेंड हैं या एम्परर हैं, वो अपनी